हेलो फ्रेंड्स, आज 2008 जीआईसी जीएस का पेपर मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधानता अधिनियम 1947। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ये है, लेकिन वो मैच नहीं कर रहा है, करेक्ट आंसर नहीं दिया था उन्होंने। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया था। 1919 में प्रांतों में द्विशासन लगाया गया था। 1935 में केंद्र में द्विशासन था। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पंडित नेहरू का उद्देश्यों का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। दूसरा है, कारण आर जो है वो उस प्रस्ताव में सम्मिलित आदर्श पूर्णतः संविधान के आमुख में प्रतिबंधित होते हैं। सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, बाकी डिटेल पढ़ना होगा तो आप आंसर दिया है आप पढ़ लीजिएगा, बस मेरा मकसद था आपके पास तक पेपर पहुंचाना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन है सी, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिनियम में पारित हुआ था। ठीक है ना, ये 1929 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन जब पारित हुआ था लखनऊ में, तभी इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथा क्वेश्चन है, एक दलीय शासन प्रावधान करता है। एक दलीय शासन प्रावधान करता है क्या? सरकार में और सरकार स्थायित्व के लिए, दल में और अधिक अनुशासन के लिए, सरकार द्वारा दृढ़ता के लिए, दल में और अधिक अनुशासनहीनता के लिए। ठीक है, नीचे दिए गए कूट को मिलाना आपका, तो सी ऑप्शन होगा। सी क्या है? 1 2 3। 1 क्या है? सरकार में और अधिक स्थायित्व के लिए, और 3 क्या है? 2 क्या है? दल में और अधिक अनुशासन के लिए। तीसरा, सरकार द्वारा दृढ़ता के लिए। दल में और अधिक अनुशासनहीनता के लिए। अनुशासनहीनता तो नहीं कर सकता ना एक दलीय शासन। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी होगा। पाँचवें पाते हैं, भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक गणराज्य में एक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, एक लोकतांत्रिक समाज है, समाज से बधा हुआ है। तो 1 2 और 4 होगा, ये तो आपको याद ही होगा। एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, भारत में एक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है, और भारत समाज से बधा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मनरेगा एक कार्य उन्मुखी परियोजना है जो पूरे देश में कार्यान्वित हो रही है। यह परियोजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है ना, तो ए और आर दोनों सही है, क्योंकि मनरेगा जो है वो एक कार्य उन्मुखी परियोजना है। ये लाई गई थी 2 फरवरी 2006 में। ठीक है, और जब लाई गई थी तब 200 जिलों में प्रस्ताव था, और आज 130 अतिरिक्त जिलों में इसका कार्य चल रहा है। मनरेगा का मतलब ये है कि जैसे आप गांव में अगर रहते होंगे तो आप जानते होंगे, जो वहाँ के निम्न तबके के लोग हैं जिनको मजदूरी मिल सके, ऐसी योजना है। ठीक है, सातवां है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो बी करता है, केरल। ठीक है, बाकी डिटेल में ये दिखा है। आठवां, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए, तो बी होगा। बी। तीसरा जो ए जो है वो क्या है? ये क्या है? मिडनाइट चिल्ड्रेन। मिडनाइट चिल्ड्रेन क्या है? सलमान रुश्दी ने लिखा था। ठीक है, ये जैसे ये लिखा, मिडनाइट चिल्ड्रेन सलमान रुश्दी, दी फॉर्चून एट द बॉटम, सी के प्रहलाद, ऑफ द पिरामिड, दी 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ चेतन भगत, और घर और अदालत लीला सेठ। नवा क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित 4 राज्य अधिकतम नागरिक जनसंख्या रखने वाले स्थान पर हैं। निम्न आरोही क्रम में उनका सही क्रम बताइए। ठीक है, तो डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल में पहले ज़्यादा जनसंख्या, ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। ठीक है, फिर तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। ठीक है, 10वां आते, उत्तर प्रदेश में अधिक जनसंख्या वाले निम्न 4 जिले हैं। निम्नलिखित में से उनका आरोही क्रम में कौन एक सही उपक्रम है? तो आरोही क्रम में अगर 11 की जनगणना के अनुसार निकालेंगे तो पहले इलाहाबाद, आजमगढ़, कानपुर और जौनपुर आता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। ठीक है,
11 आते हैं। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों जिनमें जनसंख्या घनत्व अधिकतम है का आरोही क्रम में निम्नलिखित अनुक्रमों में कौन सा? इसमें से जनसंख्या घनत्व के बारे में आपको बताना। तो जनसंख्या घनत्व इस तरीके से है कुछ, पहले भद्रोही, संत कबीर नगर जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है, फिर लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद। ठीक है, तो इसका भी करेक्ट आंसर नहीं है ऑप्शन में घनत्व के हिसाब से। 12वां है 97वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, बी अमिताभ बच्चन ने। ठीक है। 13 सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो बी सातवाहन। 14 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो सही उत्तर का चयन कीजिए तो बी ऑप्शन होगा इसका। बी क्या कहता है? कबीर की समाधि मगहर में है, जो मगहर गोरखपुर देवरिया में स्थित है, गोरखपुर में स्थित है, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी है। गोविंद देव मंदिर जो है वृंदावन में है। बौद्ध स्तूप जो है कुशीनगर में है। ठीक है, ये गोरखपुर के पास ही है। 15 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नहीं दिए कूट का प्रयोग करते हुए इस तरीके से कूट मतलब मिलाना है। ठीक है, तो 1556 में पानीपत का धरती युद्ध हुआ था, आपको याद है। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। 1817 से 19 तक तृतीय मराठा युद्ध हुआ था। 77 में मैसूर युद्ध हुआ था। 16 दिल्ली को अद्वितीय विशिष्टता प्राप्त है। किसकी विशिष्टता प्राप्त है आप बताइए? क्वेश्चन नंबर 16 ना। अंतर्राष्ट्रीय कार्मिकों के लिए क्या स्थान के लिए दिए गए कूट का प्रयोग करिए। तो ए है दिल्ली के अधिष्ठता वरिष्ठता राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण, क्षेत्रीय आयामों के होने के कारण एवं राज्य का दर्जा होने के कारण। ठीक है ना, ए है। ए में क्या है? 1 2 3 मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। 1 2 3 राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण, क्षेत्रीय आयामों के कारण और राज्य का दर्जा होने के कारण, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए, वहाँ देश का सबसे धनी मंदिर होने के कारण तिरुपति सदा चर्चा में रहता है। कारण आर जो है, तिरुपति में प्रत्येक वर्ष भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं। कूट को मिलाना है तो ऑप्शन बी होगा। ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, किंतु जो आर है वह स्पष्टीकरण नहीं है ए का। क्या आर क्या कहता है? तिरुपति में प्रत्येक वर्ष भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं। 18 1990 के दशक से लागू आर्थिक नीति के परिणाम हुए हैं। क्या हुए हैं? डी सभी चारों, मतलब बढ़ा हुआ विदेशी सीधा निवेश, उन्नत आर्थिक वृद्धि, गैर बराबर विकास, सामाजिक जीवन में एक परिवर्तन। ठीक है, बाकी डिटेल इसमें है, पढ़ लीजिएगा। 19 जो है स्फीतिकारी दबाव क्या है? सरकारी हलकों में चिंता का कारण बनते हैं, लोगों में असंतोष पैदा करते हैं, मीडिया द्वारा प्रयोग करने के लिए गर्म सामग्री उपलब्ध कराते हैं, राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक मुद्दा बन जाते हैं। तो ऑप्शन डी होगा, चारों सही है। ठीक है। 20 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही का उत्तर मिलाइए। ठीक है, पहला ए ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन इसका सी होगा। तो ए का 5 होगा कथकली कृष्णन नायर। ठीक है, फिर बी कुचिपुड़ी राजा एवं राधा रेड्डी। ठीक है, अब आते हैं 21 सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, दिल्ली चलो किसका आंदोलन था? दिल्ली चलो किसका आंदोलन था? सुभाष चंद्र बोस का था। आराम हराम है किसका था? जवाहरलाल नेहरू का। करो या मरो किसका था? महात्मा गांधी। करो या मरो किसका था? महात्मा गांधी का। स्वराज हमारा किसका था? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? अतिवादी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, क्योंकि ये उत्तरदायी थे। अतिवादी नहीं, उत्तेजित होना, मतलब उत्तेजित नहीं थे। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल एवं गंगाधर तिलक ये अतिवादी थे, ये अतिवादी में उत्तेजित थे, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी अतिवादी थे, अतिवादी नहीं उत्तरवादी थे, सॉरी। 23 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक
मंडल में सम्मिलित होते हैं? कौन कौन से? 1, 2, 3। संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा दिल्ली और पुडुचेरी संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरा इसलिए क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए। ठीक है। 24 भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है? अर्धसंख्यात्मक। ठीक है। श्रेणी 1, 3, 7 ऐसे में छूट अंक प्राप्त है, तो इसको तो आप निकाल लेंगे। ये 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है प्लस 1 का गैपिंग कर रहा है। ये नंबर सिस्टम है रीजनिंग का। ऑप्शन डी इसका सही होगा। 15 और 63। 26 गणित तथा अंग्रेजी की एक परीक्षा में 130 विद्यार्थी हैं। यदि दोनों विषयों में 70 पास हुए तो क्योंकि संख्या जो कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो ये तो आपको रीजनिंग है, रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। इसको तो सॉल्व करके मुझे बताना पड़ेगा। 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इसके आते हैं, बस ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन इसमें 2 ही हैं। ठीक है। 27 बातें। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? सी एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है। पाचन। मानव शरीर में आयोडीन की कमी मुख्यतः कारण से हो सकती है? गाइटर, खेगा। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव होता है आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। ठीक है। किसी देश के द्वारा अपनी मुद्रा के मूल्य को कम करना डॉलर के मुकाबले, तो उसमें जो आयात होते हैं वो महंगे हो जाते हैं और जो निर्यात होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की स्थित है, वो कहाँ के? केरल में स्थित है। ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस वाचिंग। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास 15 या 20 के आसपास ईयर के जीएस के पेपर हैं, जीआईसी के। तो मैं सारे वीडियो बना के इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा 10 तारीख से पहले। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।